स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रख अपनी पलकों पर रखें। थोड़ा दबाव दे, फिर उठाएं, फिर दबाव दे, फिर उठाएं। ललाट पर, गालों पर, ग्रीवा, वक्ष स्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। ओम जी ओम। सभी को ओम। स्वागत है योगाहार के आज के योग सत्र में। सबसे पहले करेंगे आप ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुके। खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें।
खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है, क्लॉकवाइज 2.5 राउंड। पीछे सांस भरेंगे और आगे सांस खाली करेंगे। गर्दन से नीचे के हिस्से को जाम रखें, स्थिर रखें। गर्दन से ऊपर गति है। देन रिवर्स। अशोक भैया गर्दन में लगाना, मुंह में हो गया, मुंह में पहले हो गया। इसलिए कहते हैं योग पे ध्यान रखना है जब योग कर रहे हैं तो। तुम गिन रहे हो 99 के 100, 99 के 100, अरे भैया थोड़ी देर योग कर लो। हाँ, तो इस अभ्यास से क्या होता है, अगर आप सोच रहे हो कि ये खाली गर्दन का अभ्यास है तो आप गलत सोच रहे हो। हमारे गर्दन से ऊपर जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम इस अभ्यास को करते हैं। आंख, नाक, मुंह, कान और थायराइड ग्लैंड जो आपके चयापचय को ठीक करता है। दूसरा, अगर आपका आहार सही है और इस अभ्यास को आप रोज कर रहे हैं तो आपको वृद्धावस्था नहीं आएगी। वृद्धावस्था की पहली जो निशानी है वो है कि रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, चेहरा लटक जाएगा। ये सब वृद्धावस्था की निशानियां हैं। अगर आहार सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आहार सही है और आप सही से योग कर रहे हैं तो फिर वृद्धावस्था नहीं आती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे गुरु स्वामी रामदेव जी को आप देख लीजिए, वृद्धावस्था दूर दूर तक नहीं दिखती है। दूसरा, हमारे जो प्रभारी जी हैं मुन्नीलाल यादव जी, वो भी देखा होगा आपने। आज तो उन्होंने बिल्कुल, कल मैं देख रहा था उनको, वो बिल्कुल अपना एक स्वामी जी का अनुसरण करते हुए एक धोती में अपना पूरा लगे हुए हैं। तो ये जब तक आप योग ढंग से नहीं करोगे तब तक कुछ होना नहीं है। रजाई कंबल सब आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे। ठीक है, अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने कर लीजिए। सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करें। अब आप अपने एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सबको प्रेस कर रहे हैं अपने हाथों के माध्यम से। पूरी सांस खाली कर दें, उंगलियां पूरी खिंची हुई।
डॉक्टर साहब। तो ये जो हमारी उंगलियों के ऊपर टिप है, ये टिप जब आप अपने पॉइंट्स पे रखते हैं, दिस इज योर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके 108 मर्म बिंदु होते हैं आपके हाथ में। तो जब आप ऐसे रखते हो, चाय आ गई अशोक भैया, तो जब आप ऐसे रखते हो और इनको दबाते हो तो आपकी बॉडी के पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो जब आप इनको प्रेशर से दबाते हो, अब देखिए जब आपके रक्त संचरण सही होगा और जब आप इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो आपके इंटरनल ऑर्गन एक्टिवेट होने लगेंगे, यानी जो उनका काम है वो करने लगेंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को भगवान ने भेजा है इस धरती पे अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए, लगे हुए हैं वो इधर उधर के काम करने में। ठीक है, ऐसे ही जब तक आप अपने बॉडी के पॉइंट्स एक्टिवेट नहीं करेंगे, शरीर में विध्वंसता बढ़ती चली जाएगी। और जब ये विकराल रूप ले लेती है तो आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के कर्म हम करने लगते हैं। शरीर वही है, हमारे धरती पे आने का उद्देश्य हम भूल जाते हैं। ये सारे काम तब होते हैं जब उद्दंडता, यानी कि शरीर के भीतर अनएक्टिविटी होने लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हाथ सीधे करो डॉक्टर साहब, अशोक भैया, मीना जी, हाथ सीधे करो। ऐसे नहीं है, किसी को बुला थोड़ी रहे, ये है 1 2 3, इसको सीधा करो भाई साहब। ऐसे है 1 2। ओहो, यहाँ दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा सा, तब ये सीधा होगा, नहीं तो ऐसे ही ऐसे होता रहेगा। ये ऐसे होना है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। 1 2 3 4 5, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, वो नहीं हो रहा तो इसको कर लो, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 5 4 3। अरे नीचे हाथ मत करो, ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ऊपर करो और यहां से करो। 2 3 4 5। इस अभ्यास को करने का लाभ तभी है जब आपके हाथ ऊपर रहे आपके शोल्डर लाइन से, और यहीं से आपको ऊपर ये करना है बैंड। ठीक है, ऐसे करना है, हाथ ऊपर करें, लंबी सांस भरते हुए नीचे लाना है। हाथ पीछे करो अशोक भैया, हाथ पीछे करो और कोहनी को अंदर की ओर दबाओ। दोनों कोहनियां आपस में मिला दो पीछे से। मुझे पता है आप ही कर सकते हो, हमसे तो होता नहीं। चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। अब शुगर होने की दवाई होने है गुरुदेव, कहाँ चाह किस्मत में है। मुझे पता था आप जरूर बोलोगे, ये सब काम योग से पहले के होते हैं। 3:50 पे उठता हूं मैं। अब योग में करोगे तो योग कब करोगे बताओ। साढ़े 3 बजे उठा दोगे तो घर में लट चल जाएंगे। एक जना सेवा पे लगा रहे के। वो अपने काम खुद करने, सेवा क्यों करवानी।
कोई ट्रम्प थोड़ी हो, तुम तो अशोक हो। शोक का नाश करने वाला अशोक होता है। गुड। हाथ ऊपर रखेंगे, ऊपर अब सांस खाली है। फिर भरे सांस, गुड। अब आवाज बंद कर दो, माइक बंद करो अशोक भैया। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे करो, बायां हाथ ये है, ऐसे कर लिया, और इसको ऐसे पकड़ लो। अरे महाराज, दुर्गा माता, ऐसे करो हाथ, ऐसे करो। इसके ऊपर से ये वाली हथेली रखो। ऊपर कहां ले जा रहे हो, खाली ये करना है। 1 2 3 4 5। कैसे कैसे पकड़ रखे भैया, ढंग से पकड़ लो। चलो एक काम करना, ये नहीं हो पा रहा है तो एक मुक्दर बनवा लो। मुक्दर, मुक्दर जानते हो? हाँ वो करो, और नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास हर किलो के हैं, वो चलाओ। थेड़ी इसमें जान होनी चाहिए। तुम्हारे जहां वहां पाँव, हाथ पांव मोड़ते रहते हैं। ऐसे करो, ये घुमाओ। देखो आ रही कट कट की आवाज, सब चटकती जाएंगी, सारा नाइट्रोजन बल फूटता जाएगा। देखो ये है, ये हाथ है ऐसे, ये देखो। अब यहां इसके ऊपर ये हाथ आया और इसने आपस में इंटरलॉक कर लिया। बस ऐसे करते जाओ, ठीक है? शाबाश। अरे ऊपर को भी तो लाओ अशोक भैया, ऊपर तो आ ही नहीं रहा। अरे ऐसे ऊपर नहीं, इधर से घुमा के ऊपर लाओ। हाँ अब लाओ सीधे। अरे अरे, अटक मत जाना बस। चलो अब रखो हाथ अपने कंधे पे, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। अब अशोक भैया भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कैमरा बंद किया है। आप लोग देख लोगे, नजर लगाओगे, इसलिए। रिवर्स। ये तो तुम लोगों ने सबने मना कर दी। वो कह रहे हैं सबको बांट के खाओ, तुम अकेले अकेले खा जाते हो सब। चलो लॉक करो।
भरो सांस, रोको, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचो, स्पाइन गर्दन सीधी करो, कलाई पकड़ो, कलाई। अरे भैया पोज क्यों दे रहे हो दुर्गा भैया, सीधा करो गर्दन, गर्दन सीधा करो। हाँ, ये छूट केवल अशोक भैया को है दुर्गा भैया, गर्दन आप टेढ़ी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप भी सीधी करो, ये छूट केवल अशोक भैया को है। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे एक साइन लिखा हुआ आ रहा है, एस, स्वास्तिक। ये भाई साहब जब ऑन कर रहे हैं कैमरा तब भी काला दिख रहा है ये देखो, और जब बंद कर रहे हैं तब भी काला दिख रहा है। तो भाई साहब या तो बंद ही कर लो या खोल ही लो, है ना। दिखना हमें काला ही है, कोई रंग तो दिखेगा नहीं, है ना। तो जी सर, इसका प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। ओम ओम ओम। आप इसको अदरवाइज मत लेना, मैं केवल रंग और प्रकाश की बात कर रहा हूं। तो जी जीवन सर, में उजाला लाने के लिए आपको सूर्य के सामने जाना पड़ेगा, वरना सारे रंग फीके हो जाते हैं। अगर आपको सूर्य, गुरु बनाया सर, कोई बात बुरी लगेगी नहीं, चाहे कितना ही बोलो आप। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा तो कुछ बोलूंगा नहीं। चलो, शरद भैया, ये जो है ना हमारे मुकेश भैया, ये टार्च बेचने वाले हैं। आपने जी पढ़ा होगा, टार्च टार्च बेचने वाला पढ़ा होगा। जी जी।